सबसे पहली बात, बुनियादी बात, वर्तमान की माने अभी इस क्षण की आपकी मन की स्थिति क्या है? आप इस वर्तमान के क्षण में योग साध रहे हो या भोग भोग रहे हो? कहीं आप भोग तो नहीं भोग रहे हो? यदि आपको लगता है सुख भोगना भोग है, सुख मैं भोगने के लिए हूं और मेरे पास जो कुछ है वो सब भोगने के लिए है, तो एक बात मन में पक्की उतार लो, सबसे बड़ा भोग दुख है। क्योंकि बाकी चीजें आप भोगो न भोगो, लेकिन दुख भोगना पड़ेगा। इस विश्व का सबसे बड़ा भोग कौन सा? आप कहेंगे राजभोग, पंचपक्वान का भोग, 56 भोग। नहीं सर, ये सबसे बड़े भोग नहीं है। ये तो क्षण में खत्म भी हो जाए। भोजन की थाली को भोजन पूर्ण होने के बाद आप दूर भी कर देंगे। अल्प समय के लिए आप 56 भोग भोग सकते हो, राजभोग भोग सकते हो, लेकिन दीर्घ समय तक आपको भोगना पड़ता है, जिसका नाम है दुख। दुख ऐसा भोग है जो राह देखने पर भी खत्म नहीं होता, चाहने पर भी दूर नहीं होता। दुख ऐसा भोग है जो एक एजुकेटेड व्यक्ति को भी परेशान कर देता है, अमीर व्यक्ति को भी परेशान करता है, और जिसके घर उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, उसका परिवार है, उनको भी परेशान कर देता है। दुख भोगे नहीं भोगा जाता, दुख कटे नहीं काटा जाता, ऐसा ये भोग है। ढूंढो, कहीं आप दुखों से परेशान तो नहीं हो? दुख के भोग में लिप्त तो नहीं हुए हो? दोनों बातें बिल्कुल समझना आवश्यक है। पहली बात, सुख और दुख जो भोगने पड़ते हैं। दूसरी बात, योग जो साधना पड़ता है। योग कभी भोगा नहीं जाता, योग साधा जाता है, भोग भोगा जाता है। आप समझ रहे हो ना? साधकता है वो साधक है, जो अभी नहीं है उसको निर्माण कर रहा है, वो साधक है, वो साध रहा है। आप और आपका कार्य ये योग है। इसका मतलब इस कार्य को आप साध रहे हो, निर्माण कर रहे हो। दुख आप निर्माण नहीं कर रहे हो, दुख आप झेल रहे हो। ये भोगना पड़ता है, अपने ऊपर लेना पड़ता है, और आप दुख के सामने झुक जाते हो, परेशान हो जाते हो, इसलिए वो भोग आपको परेशान करते रहता है। जैसे घर में सास है और बहू है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर सुसंवाद करना चाहे, शेयरिंग करना चाहे, एक दूसरे की केयरिंग करना चाहे, या फिर एक दूसरे के साथ सहकार्य करना चाहे, तो योग साधा जाएगा। सुसंवाद साधना, केयरिंग करना या फिर सहकार्य करना, ये साधने की बात है। लेकिन यदि दोनों की अनबन हो जाती है, दोनों की एक दूसरे से नहीं पटती है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो दोनों को दुख भोगना पड़ता है। दुख साधा नहीं जाता, दुख भोगा जाता है।
जैसे सास बहू का, वैसे ही पति पत्नी का झगड़ा। और क्या है? भाई बहन का झगड़ा। और क्या है? रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ झगड़ा। और क्या है? दुख भोगना पड़ेगा। जो अपरिचित व्यक्ति है, जिनके साथ आपने कभी योग साधा ही नहीं था, अपरिचित व्यक्ति जिसको कभी देखा ही नहीं था, वो आकर रास्ते से आपको कुछ गालियां देकर चला जाता है। क्षण में आप व्यथित हो जाओगे, क्षण में आप क्रोधित हो जाओगे, लेकिन जाने के बाद कहेंगे अरे जाने दे, वो कहाँ अपना था। लेकिन जब आपके अपने आपके साथ झगड़ा कर लेते हैं, अनबन हो जाती है, गाली गलौच हो जाती है, तब आप उस दुख से उभर नहीं सकते, क्योंकि उन दुखों को भोगना आपका भाग्य बन जाता है। इसलिए सावधान, दुख से बाहर आना ही पड़ेगा। ब्रेकअप होना कोई मामूली बात नहीं है। एक पति ने पत्नी के साथ प्रेम किया, वो साधता रहा, प्रेम को, योग को साधता रहा, लेकिन नहीं कर पाया। इसके चलते आज उसको दुख भोगना पड़ रहा है ब्रेकअप का। तलाक होने जा रही है, ब्रेकअप होने जा रहा है और दोनों दुखी है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस श्लोक के गहराई में उतरो। प्रसादे सर्व दुखानाम, आपके अंतःकरण की प्रसन्नता आपके हर प्रकार के दुख को हर लेगी। भाई साहब, दुख से उपराम होने का, दुख से बाहर आने का उपाय क्या है? डायरेक्टली उपाय बता दिया। आपको दुख से बाहर आपका रिश्तेदार नहीं निकाल सकता। आपको पैसा कहीं से मिल जाए तो दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। भोजन की थाली मिल जाए तो भी आप दुख से बाहर नहीं आ सकते। दुख से बाहर आने का एकमात्र उपाय है अंतःकरण की प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। किसी भी प्रकार का दुख हो, आपके परिवार में अनबन हुई हो, या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर आपको कहीं बिजनेस में लॉस हुआ हो, या फिर आप बैंकरप्ट हो चुके हो, कर्ज से दबे हुए हो, आपको किसी भी प्रकार से दुख नहीं चाहिए, तो एक ही उपाय है, अपने अंतःकरण की प्रसन्नता को ढूंढो। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उस प्रसन्न चित्त कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। दो बातें हैं, कर्मयोगी की, और दूसरी प्रसन्न चित्त की। आपके पास क्या दोनों बातें हैं कि आपका चित्त प्रसन्न है तो बुद्धि स्थिर होगी। दूसरी बात, क्या आप कर्मयोगी हो, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इससे कम पर नहीं चलेगा। जो व्यक्ति कर्मयोगी बनेगा उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जो व्यक्ति अपनी प्रसन्नता को बरकरार बनाए रखेगा उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। दुखों का नाश है। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भाई साहब, बात दरअसल क्या है? हम दुख में घिर जाते हैं। कब घिरते हैं और क्यों घिरते हैं?
एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करूं। अमिताभ बच्चन, आप सभी उनको जानते हैं। भारतवर्ष का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिग बी अमिताभ को नहीं जानता हो। भाई साहब, अमिताभ, इस नाम में क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि अमिताभ बच्चन ने अपने दुखों का अंत अपनी चित्त की प्रसन्नता के चलते हुए किया है। क्या हम इसे योगी कहे? हां, हम उसे योगी कहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अमिताभ बच्चन, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रह चुका था, एक से बढ़कर एक अच्छी फिल्में उसने बनाई थी, लेकिन समय के चलते हुए वो बिजनेस में उतर पड़ा और उसने अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री शुरू की थी। उस फिल्म इंडस्ट्री में उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान कोई छोटा नहीं था, 90 करोड़ रुपए का नुकसान था। और वो आजकल की बात नहीं है, कई साल पहले की बात है। 90 करोड़ रुपए का नुकसान, पूरी तरह से बैंकरप्ट, दिवाला निकला हुआ व्यक्ति बाहर कैसे आवे? क्या रास्ता है? कई दूसरे से कर्ज लेकर ये पहले वाले कर्ज को मिटा देवे तो दुख कम हो जाएगा। कैसे पॉसिबल होगा? आपके ऊपर ए व्यक्ति का कर्जा है और आप बी से कर्जा लेकर ए का कर्जा चुका रहे हो। बी तो आपके छाती पर बैठने वाला है कल। आप बैंकों का कर्जा चुकाना चाहते हो, दुख से घिरे हुए हो, किसी रिश्तेदार से पैसा लेकर आप बैंकों का कर्जा चुकाना चाहते हो। इज इट पॉसिबल? कल रिश्तेदार बैंकर बनकर बैठेगा, फिर क्या करोगे? क्या आजीवन आप दुख के भोग भोगते रहेंगे? लोगों की गालियां सुनते रहेंगे? क्या लोग बार बार आपको अपशब्द कहते रहे, अपमानित कहते रहे? यह आपकी इच्छा है? अमिताभ के लिए उपाय क्या था? ऐसा कौन सा रास्ता था जो रास्ता उसे उस कर्जे से बाहर लेकर आवे? रास्ता था ईश्वर ने प्रदान की हुई अंतर की वो गुणवत्ता, जिस गुण के चलते वो अपनी प्रसन्नता निर्माण कर पाए। ईश्वर ने प्रदान की हुई अंतर की वो गुणवत्ता जिसके चलते वो अपनी प्रसन्नता निर्माण कर पाए। अमिताभ को चिंतन करने के बाद पता चला कि मेरे भीतर वो गुण है जो गुण के लिए पैसे नहीं आंकने पड़ते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। मेरे भीतर के गुणों को मैं उपयोग में क्यों नहीं ला रहा हूं? 90 करोड़ का कर्जा हो या 900 करोड़ का हो, मेरे गुणों का उपयोग मैं कब करूंगा? उनको सुप्त कब तक बनाए रखूंगा? यूज द क्वालिटीज, यूज द रिसोर्सेस। और आपके भीतर जो गुणवत्ता होती है वो आपका रिसोर्स होता है। सोर्स से भी बड़ा रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होता, अक्षय भंडार होता है। आपके पास कोई पैसे का सोर्स दे देना तो वो भी खत्म हो जाए। आपको यदि कुएं में से पानी निकालने को बोलो तो कुएं का पानी भी भले खत्म हो जाए, लेकिन भीतर जो आपके गुण भरे हैं ना, वो अक्षय भंडार है। आप सगुण हो, भगवान ने आपको गुणवत्ता दी है, वो अक्षय भंडार है। उसको जितना यूज करते जाओगे वो गुण और विकसित होते जाएंगे, वो गुण और ज्यादा प्रभावशाली बनते जाएंगे,
उन गुणों का जितना उपयोग करते जाओगे, रिसोर्सेस का उपयोग करते जाएंगे, उतना आपका व्यक्तित्व खिलता जाएगा। और अमिताभ बच्चन ने अपने भीतर के उन गुणों को फिर से एक बार तराशने की कोशिश की। जो खुद एक सीनियर पर्सन था, एक नायक करके हीरो करके फिल्म इंडस्ट्री में छाया हुआ था। एक जमाना ऐसा था कि वो सुपर हीरो था, लेकिन आज बैंकरप्ट था, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुका था। उसने इधर का नहीं देखा, उधर का नहीं देखा। मेरे जूनियर के हाथ के नीचे काम करना है, या जूनियर के पिक्चर के हीरो का रोल नहीं तो साइड हीरो का काम करना है, या फिर जो मिलता है वो करना है। उसने कुछ नहीं सोचा। दोस्तों, शाहरुख खान की मोहब्बतें नाम की एक फिल्म थी, उसमें उसने हीरो का नहीं, एक जनरल मामूली व्यक्ति का रोल किया, और उसकी फिर से एंट्री हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। दोबारा वो वापस लौट कर आया, और एक बार क्या फिर से उसकी वापसी हो गई। फिर उसने मुड़कर नहीं देखा, मुड़कर नहीं देखा। सोचो, वन स्मॉल स्टेप विच इज पॉसिबल। क्या ये विचार आपको आपके दुखों से बाहर नहीं ला सकता? वन स्मॉल स्टेप विच इज पॉसिबल। एक छोटा सा कदम जो आपके लिए शक्य है, जो आपके लिए पॉसिबल है, क्या आप वो उठा नहीं पाएंगे? और वो उठा पाएंगे अपनी खुद की गुणों के बल पर। जिसका ध्यान अपने भीतर ईश्वर ने जो प्रदान किया है, वो विशेष गुण आप में है, वो क्वालिटी आप में है, उस गुण पर होता है, वो ईश्वर का दर्शन करने के लिए खड़ा रहता है। और जो अपने उस गुण के ऊपर ध्यान केंद्रित न करके बाहर में लोगों की तरफ देखता है, परिवार में देखता है, समाज में देखता है, संसार में देखता है, वो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है, अपनी गुणवत्ता से मुंह मोड़ लेता है। उसको ईश्वर कभी नहीं बख्शता। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। आपके गुण आपका धर्म है, और दूसरों को देखते जाओ, उनके सामने हाथ पसारते जाओ, ये परधर्म है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन आज दिन में 16 घंटे काम करते हैं। उम्र 80 के करीब है। इस आदमी की प्रसन्नता को देखो और अपनी प्रसन्नता को देखो। बस हम में और अमिताभ में अंतर क्यों है, कितना है, पता चलेगा। अब आप मुझे बताइए कि शरीर और प्रसन्नता दोनों का क्या संबंध है? कि आप जवान हो इसलिए ज्यादा प्रसन्न हो पाएंगे, या फिर अमिताभ बच्चन बूढ़े हैं इसलिए प्रसन्न नहीं हो पाएंगे? नहीं, वो प्रसन्न है इसलिए बूढ़े नहीं हो पाएंगे, और जवान होने के बावजूद यदि आप प्रसन्न नहीं हो तो आप बूढ़े कहलाओगे। आप समझ रहे हो ना? दीदी, आपकी किशोरी अवस्था, आपकी किशोरी अवस्था जो आपको बहुत लुभावनी सी लगती थी, उम्र 16 साल से 22 या 25 साल तक की किशोरी अवस्था, आज क्यों नहीं रही? बस शादी क्या हो गई और आपके चेहरे, जितनी आपकी सुंदरता थी, प्रसन्नता थी, वो सारी खो गई और आप बूढ़े लगने लगी।
आपकी परेशानी बढ़ गई? दुख भोगने आए हो क्या? सुख भोगने आए हो क्या? नहीं, मैं प्रसन्न हूं। इतना ही आप यदि सोच लेवे तो आपकी प्रसन्नता आपको हमेशा के लिए किशोरी अवस्था में रखेगी। राधा जी, देवी राधा जी, जिनको एक वरदान मिला था कि आप हमेशा किशोरी रहेंगी, आप बूढ़ी नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब क्या? उनकी उम्र तो ढलती जाएगी, फिर उम्र के साथ बूढ़ी नहीं होगी क्या? अरे शरीर जिसमें झुर्रियां पड़ सकती है, आंखें जिनकी कंची हो सकते हैं, पैर जो लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने चित्त की प्रसन्नता टिका के रखोगे तो आप हमेशा के लिए किशोरी रहेंगे। भाइयों, ये किशोर अवस्था और बहनों, ये किशोरी अवस्था हमारी प्रसन्नता के साथ है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसके साथ कॉम्प्रोमाइज न करो। चित्त को प्रसन्न रखो, प्रसन्न चित्त रहो। खुशहाल जिंदगी, खुशनुमा एहसास। बस प्रसन्नता। अमिताभ ने योग साध लिया, इसलिए अमिताभ का भोग, जो दुख का भोग था, वो कम होता गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। और आज अमिताभ बच्चन फिर से अपने जीवन के उस प्रगति के, विकास के, शांति के, सुख के मार्ग पर खड़े हो गए। आप समझा सकते हो कि आज भी अमिताभ दुखी है? नहीं। खुद अमिताभ कह सकते हैं कि मैं दुखी हूं? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वो प्रसन्न है, खुश है, खुश है। आप खुश रहो, सभी को खुश करो। यही धर्म है, यही धर्म है। भाई साहब, बात तो यह है कि जब आपको दुख होता है तो दरअसल होता क्या है? जब आप दुख से भरते हो तब सबसे पहले आपके अंतःकरण पर आघात होता है। आपका मन या तो प्रफुल्लित होता जाएगा, माने उस मन का विस्तार होता जाएगा, माने मन का एक्सपांशन होता जाएगा, या फिर आपका मन छोटा 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 संकुचित होता जाएगा। जितने आपके जीवन में आघात ज्यादा है, उतना आपका मन संकुचित बनता जाता है, और जितने आप प्रसन्न रहते हो उतना मन विस्तारित होता जाता है। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप। मन पर आघात होना, मन का संकुचित होना है, और मन का प्रसन्न होना मन का व्यापक होना है। खुद को देखो या फिर परिवार के किसी भी व्यक्ति को देखो, संकुचितता की ओर कदम बढ़ रहे हैं या व्यापकता की ओर? जब मन पर आघात हुआ है तो कोई बंद कमरे में बैठना पसंद करोगे? दुख से भरा हुआ व्यक्ति बंद कमरा ढूंढेगा, या फिर कोना ढूंढेगा, या फिर पीछे की कुर्सी ढूंढेगा। लेकिन प्रसन्न चित्त होता व्यक्ति आंगन में आकर खड़ा हो जाएगा। बंद कमरे में रुक नहीं सकता, कोने में बैठ नहीं सकता, पिछली रो में जो कुर्सियां लगी है वहां बैठ नहीं सकता, वो सामने आएगा। आप विश्व के सामने तब आते हो, वर्तमान के सामने तब आते हो, जिंदगी के साथ स्क्वायर तब होते हो, जिंदगी का सामना तब करते हो
अड़चनों का और किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना तब करते हो जब प्रसन्न हो जाते हो, सामने की रो में आकर खड़े हो जाते हो। कई बार आपके जीवन में समस्याओं ने आपको घेर लिया, तब यदि आप दुखी थे तो आप कोना ढूंढ रहे थे। समस्याओं ने घेर लिया, तब आप पीछे की रो में जाकर बैठे थे, तब आप किसी और का सहारा लेने में जुटे थे कि किसके पीछे मुंह छुपाऊं, किसके पल्लू में मुंह छुपाऊं। लेकिन जब आप प्रसन्न थे तब आपने ना इसको देखा ना उसको देखा, ना आपने किसी दोस्त को ढूंढा, ना किसी आपने रिश्तेदार को ढूंढा। आप उस प्रसन्नता के साथ में उस समस्या का सामना करने के लिए खड़े हो गए। एग्रीड और नॉट, सोचो। आपका धीरवान होना क्या था? आपका ताकतवान होना, बलवान होना क्या था? बस प्रसन्न हो गए और बलवान बन गए, मजबूत बन गए। अमिताभ आज भी मजबूती से खड़े हैं क्योंकि प्रसन्न है। एग्रीड? शरद पवार आज मजबूती से खड़े हैं। कैंसर हुआ है लेकिन मजबूती से खड़े हैं, अपने करियर को अब तक छोड़ा नहीं है। युवराज कैंसर से ग्रस्त हो गए लेकिन मजबूती से खड़े हैं। सोनाली बेंद्रे रोगों से ग्रस्त लेकिन मजबूती से खड़ी है। कई ऐसे शख्स आपको दिखाई देंगे जिनको व्याधियां होने के बावजूद, रोग होने के बावजूद, बीमारियां होने के बावजूद दुख नहीं हो पाया, क्योंकि वो मजबूती से खड़े थे और उनके मजबूती का कारण था चित्त की प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भाई साहब, जब दुख होता है तो सबसे पहले अंतःकरण पर आघात होता है। पहली स्टेप है अंतःकरण पर आघात। दूसरी स्टेप है आपका सम्मोहित होना, हिप्नोसिस स्टेट में जाना। जैसे क्रोध आपको सम्मोहित कर लेता है, वैसे दुख आपको सम्मोहित कर लेता है। आपने देखा है कि जब भी आप दुखी हो जाते हो तब आप अपने कोष में चले जाते हो, एक तंद्रा हो जाती है, कहीं खो जाते हो। लोग आपसे बात करते हैं और आपका ध्यान ही नहीं होता। कई बार आपको आपसे संवाद साधने वाले कहते भी है, अरे भाई मैं बोले जा रहा हूं, सुन भी रहे हो, समझ में आ रही है बात? आप कहते अरे सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, फिर से बोलो। फिर से बोलो का मतलब आप हिप्नोसिस स्टेट में थे, आप खो गए थे। कहाँ खोए थे? कहाँ खोए थे आपको भी पता नहीं। आपको पूछते हैं आपके लोग, कहाँ खोए थे? नहीं कुछ नहीं, बोलो बोलो ना यार, जाने दो ना, जाने दो। ये आपके चेहरे के ऊपर जो त्रासदी दिखाई दे रही है उसका कारण है भीतर का दुख बाहर आ रहा है। सबसे पहले मन पर होता है आघात, अंतःकरण पर होता है आघात, उसके बाद होता है आपका हिप्नोसिस स्टेट में प्रवेश करना, आपका सम्मोहित हो जाना, और तीसरी बहुत खतरनाक बात हो जाती है आपका ट्रॉमा में प्रवेश करना। ट्रॉमा को कहते हैं अपघात। पहले आघात, फिर सम्मोहन और फिर अपघात। जो व्यक्ति ट्रॉमा से घिरा हुआ है उसे एक्सीडेंटल पर्सन कहा जाता है।
उसे अपघाती मनुष्य कहा जाता है। आपने कभी सोचा कि आप पर जब भी आघात होता है तब, और आप जब अपघात से ग्रस्त होते हो तब क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब, आपके ऊपर जब आघात होता है तब आप घटना से जुड़े होते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा रहा, उसने आपका अपमान कर दिया तो मन पर आघात हो गया कि उसने मुझे बुरा कहा, उसने मेरी निंदा की। कोई व्यक्ति आया और आपको हाथ उठाकर उसने एक तमाचा मार दिया, आप कहेंगे आघात हुआ। आघात घटना से संबंधित है। आपके साथ में जो वर्तमान में हो रहा है उससे आघात होता है, लेकिन वर्तमान में वो बात घट गई, घटने के बाद में आप उसी का चिंतन लगातार कर रहे हो। तमाचा मारकर तो अभी 3 घंटे हो गए, आपका अपमान करके तो 4 दिन हो गए, लेकिन बार बार उसी चीज को लेकर, उसी बात को लेकर आप चिंतन कर रहे हो। और वो तमाचा जब मारा गया था उस समय जितना दुख हुआ था उससे ज्यादा अब चिंतन की वजह से दुख हो रहा है। उसे कहते अपघात, ट्रॉमा। आघात घटना से संबंधित होता है और अपघात दुर्घटना से। आपका किसी ने नुकसान कर दिया और आप अपघातग्रस्त मनुष्य बन गए, एक्सीडेंटल पर्सन बन गए, तो आप जब से आघात हुआ है तब से आज तक उसका चिंतन कर रहे हो, इसलिए अपघातग्रस्त हो गए हो। ख्याल रखना, घटना एक बार घटती है, दुर्घटना बार बार घटती है। दुर्घटना का अर्थ समझते हो ना? दुर्घटना 2 बार घटती है। वो घटना जो घटना पहले किसी और ने आपके साथ घटी और दूसरी आपने खुद के साथ में उसका विचार करते करते उसको अंजाम दिया, दुर्घटना। इसलिए इंसिडेंस आपके साथ भले हो सकते हैं, लोग इंसिडेंस के लिए जिम्मेदार भले ही हो सकते, लेकिन एक्सीडेंट के लिए लोग जिम्मेदार नहीं होते। आपका चिंतन जिम्मेदार होता है, और आपका चिंतन है असफलता का चिंतन। मैं असफल रहा, अपमान का चिंतन। सोचो, जब तक ये चिंतन बना रहेगा आपको बाहर कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आप ट्रॉमा में हो। दुख ट्रॉमा है, आपके भीतर का अपघात है, आपके भीतर का एक्सीडेंट है, इसलिए आप प्रसन्न नहीं हो पाते हो, और प्रसन्न नहीं होते हो इसलिए आप उस दुख में से बाहर नहीं आ पाते हो। बहू ने ऐसा बर्ताव किया, पति ने अपमान किया, बच्चे ने नहीं सुनी, इसने मेरा बिजनेस में नुकसान कर दिया, उसने पैसा नहीं लौटाया, उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। ब्लेम, क्लेम, कंप्लेंट। सारे जीवन में हम जब अपघातग्रस्त हो जाते हैं और हमारे भीतर हमारे दुखों का चिंतन करते रहते हैं, वजह ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम दूसरे को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, क्लेम करते रहते हैं। लेकिन इससे आपका दुख कम नहीं होगा, आपके भोग भोगने ही पड़ेंगे। आपका जीवन सैडिस्ट व्यक्ति का जीवन हो जाएगा। दुख को गले लगाने वाले लोग सैडिस्ट लोग हैं। निकालो इससे बाहर। नहीं रहना है इस ट्रॉमा में, नहीं रहना है एक्सीडेंटल पर्सन बनकर, नहीं रहना है इन दुखों में। तो प्रभु बाहर निकालो। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया। 2 अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कहा? 65वें श्लोक में कहा था, प्रसन्नता एकमेव ऐसा उपाय है जो दुख को दूर कर सकता है, लेकिन दुख का कारण और दुख के चलते जो कुछ हमसे गलतियां हो रही है वो उसके आगे के श्लोक में बता दिया। 2 अध्याय का 66वां श्लोक।
नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांति शांतस्य कुतः सुखम। प्रश्न है प्रभु का आपके लिए। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, मन को न जीते हुए मनुष्य में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। जो अपने अंतःकरण को जीतता नहीं है, अपने मन को वश में नहीं कर सकता है, जो अपने अंतःकरण में प्रसन्नता नहीं भर पाता है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मका नहीं होती, माने उसके मन का निश्चय नहीं होता। इसने क्या कहा, उसको ही लेकर वो एक्सीडेंटल पर्सन बन जाता है। उसने अपमान किया, उसी का चिंतन करके वो दुख को खुरेदते रहता है। लेकिन मैंने निश्चय क्या किया था, मेरा कार्य क्या था। रास्ते में जाते जाते ये कुत्ता आया भौंकने लगा, वो कुत्ता आया भौंकने लगा, मैं उनको लेकर अपघातग्रस्त बनता रहूं या मेरे निश्चय को लेकर अपने रास्ते से चलता रहूं, ये तो मेरे हाथ की बात थी। लेकिन निश्चयात्मका बुद्धि न रही, क्योंकि मेरा मन मेरे वश में था ही नहीं। इसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया और मैं परेशान होने लगा। ये मेरा ट्रॉमा है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जब व्यक्ति की निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती, तब अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। कितनी गहराई में ले जाएंगे हमारे भगवान श्री कृष्ण। प्रभु थोड़ी विस्तार से समझाओ। विस्तार यही है कि आपके मन में 3 ही प्रकार की भावना होती है। भावनाएं सिर्फ 3 प्रकार की है। पहली भावना है आनंद, दूसरी भावना है प्रेम और तीसरी भावना है विश्वास। आनंद से भर जाओ तो आपकी भावनाएं आपकी जिंदगी की खुशियां दे देती है। प्रेम से भर जाओ तो आपकी प्रेम की भावना जिंदगी की खुशियां दे देती है। विश्वास से भर जाओ तो आपको जैसी जिंदगी चाहिए वैसी हासिल हो जाती है। ये 3 प्रकार की भावनाएं होती है, आनंद, प्रेम और विश्वास। और फिर बाकी की भावनाएं, क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, नहीं। ये आनंद, प्रेम और विश्वास की अब्सेंसी में निर्माण हुई सारी गलतियां हैं, समस्याएं हैं। जैसे उजाला है तो सब प्रकाशित है, फिर अंधेरा क्या है, उजाले की अब्सेंसी, उजाले का न होना। अंधेरे को अपना अस्तित्व है ही कहा, लेकिन आपका प्रकाश मौजूद नहीं है। उसकी गैर मौजूदगी में जो दिखाई पड़ता है वो अंधेरा, जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। वैसे ही आपके भीतर जो दुष्टता होती है, आपके भीतर जो रोना धोना होता है, वो सारी अपनी भावना है नहीं, वो भावना है ही नहीं। वो आनंद, प्रेम या विश्वास न होने की वजह से है, वो अंधेरा है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है। भावनाएं 3 प्रकार की। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जिस व्यक्ति की बुद्धि निश्चयात्मका नहीं होती, हमने जो निश्चय किया है उस मार्ग पर हम नहीं चलते हैं, उस कार्य में हम खुद को धोख नहीं देते हैं, समर्पित नहीं कर देते हैं, तब निश्चय से दूर हो जाते हैं। और निश्चय में जो नहीं रहता है वह व्यक्ति अपनी भावनाओं से हाथ धो बैठता है, क्योंकि आपकी भावनाएं सिर्फ पवित्र अंतःकरण में रहेंगी। ख्याल रखना, जब तक अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध है,
तब तक आपकी भावनाएं प्रेम, आनंद, विश्वास बनी रहेंगी। अंतःकरण अपवित्र हो गया, ट्रॉमा में भर गए, इसकी शिकायत कर रहे हो, उसकी वजह से नुकसान हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे कर्जे में डाला, उसने मुझे अपमानित किया। आप जब तक शिकायत करते रहेंगे, कंप्लेंट करते रहेंगे, जब तक दुख से भरते रहेंगे, आपको ये भावनाओं को स्पर्श करने नहीं मिलेगा। क्षणिक मामला है, क्षण में गायब हो जाती है। और इधर प्रसन्न हो जाओ, शिकायतें बंद कर दो, तुरंत उत्पन्न हो जाती है। यही तो प्रभु की लीला है। भगवान की लीला क्या है? यही लीला है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांति। जब आपके भीतर अंतःकरण में भावना नहीं होती तब शांति कैसे आएगी? बिना भावना के शांति कहाँ है? बिना आनंद या प्रेम या विश्वास के शांति है? इज इट पॉसिबल? नहीं है, नहीं है। शांतस्या कुतः सुखम। जब शांति नहीं तो सुख कहां से आएगा? और किस सुख को ढूंढ रहे हो माता जी? किस सुख को? आपको लगता है आपका बेटा वो आपको सुख देगा? नहीं, बेटा तो निमित्त मात्र है। सुख लेना है तो भीतर शांति चाहिए। आपको लगता है भोजन की थाली शांति देगी और सुख देगी? अरे भूख ही नहीं है, खाने की इच्छा ही नहीं, दुख से भरे हुए हो, तो क्या वो आपको सुख देगी? बोलो। मराठी में कहावत है, भुकेला कोंडा आणि निजेला धोंडा। जब आप प्रसन्न होते हो तब यदि आपको बासी रोटी भी मिलती है 2 दिन बासी, तब भी आपको अमृत का स्वाद आएगा, क्योंकि चित्त प्रसन्न है, मन प्रेम से आनंद से भरा हुआ है। और सिरहाने पत्थर भी मिला तो भी शांति की नींद आएगी। लेकिन यदि दुख से भरे हो तो सिरहाने पत्थर छोड़ दो, मखमल की गद्दी है, सुवर्ण का पलंग है, फिर भी आप सो नहीं पाएंगे, करवटें बदलते रहेंगे। 56 भोग है, 5 पकवान है, फिर भी आपको स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि मन दुख से भरा है। आप एक्सीडेंटल पर्सन जो बन चुके हो। क्या ये बच्चों के लिए लागू है? क्या ये जवानों के लिए लागू है? क्या ये बूढ़ों के लिए लागू है? क्या ये पुरुष या नारी के लिए लागू है? नहीं, ये समस्त मानव जाति के लिए लागू है। आप भारतीय हो या अमेरिकन, फर्क नहीं पड़ता साहब। आप अमीर हो या गरीब, फर्क नहीं पड़ता साहब। फर्क पड़ता है अंतःकरण के भावनाओं को टिका कर रखने से या फिर वो नदारद होने से। कृष्ण समझा रहे हैं और अर्जुन बस सुनता रह गया, सुनता रह गया, सुनता रह गया। कभी खुद का दर्शन किया ही कहा था, हे प्रभु ये सत्य है? हाँ बेटा, यही सत्य है। जब तू एक्सीडेंटल पर्सन बन जाता है ना, तब तेरे मन में 2 विचार चलते हैं। पहला विचार, मैं कमजोर हो गया हूं। दरअसल तू कमजोर है ही नहीं, तू बलवान है, बस प्रसन्नता को तूने छुआ नहीं है। दुख को लेकर परेशान हो रहा है, मातम मना रहा है। मैं कमजोर हूं। नहीं, आप कमजोर नहीं हो, आप दुख से भरे हो। आपका ट्रॉमा क्या है पता है? आप जब दुख से भरे होते हो तो पहला विचार निकलता है, मैं कमजोर हूं। दूसरा विचार क्या निकलता है? मैं अकेला पड़ गया हूं। सोचो, आप सचमुच कमजोर हो और सचमुच अकेले में पड़े हो क्या? आपकी पत्नी आपके ही 4 दीवारों के बीच, एक ही छत के नीचे आपके साथ मौजूद है, फिर भी लगता है मैं अकेला पड़ गया हूं। आपके बच्चे आपके साथ है, भाई बहन साथ है। मैं तो ये बोलता हूं कि कोई नहीं तो भगवान तो आपके साथ है।
जो आपकी श्वास चालू रखता है, जो आपको जिंदा रख रहा है, जो आपको आंखों से दुनिया दिखा रहा है, वो भगवान तो साथ में है, फिर भी कहते हो मैं अकेला पड़ गया हूं। क्यों? क्योंकि दुख से भर गए हो। भाई साहब, जब अपघात से ग्रस्त हो जाओगे तो ये दो विचार आपको सताएंगे। अभी हाल ही में ये विचार यदि सताते होंगे तो समझ लेना मैं ट्रॉमा से ग्रस्त हूं। और फिर ट्रॉमा में होना तो कोई ट्रॉमा सेंटर ना चले जाना कि हॉस्पिटल में चले गए, ट्रॉमा सेंटर ढूंढ लिया, वहां कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है भगवत गीता। और सबसे बड़े डॉक्टर है भगवान श्री कृष्ण। चीर फाड़ करके दिखा दिया, पोस्टमार्टम करके दिखा दिया कि तेरे चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए या दुख। दुख होगा तो ट्रॉमा में चला जाएगा, फिर ट्रॉमा में जाएगा तो बुद्धि का विचार क्या होगा? या तो मैं कमजोर हूं या तो अकेला पड़ गया हूं। और जिसके मन में ये विचार चल रहे हैं उसकी बुद्धि स्थिर कैसे होगी? वो निश्चयात्मका कैसे रहेगा? और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो व्यक्ति जीवन का आनंद कैसे लूट पाएगा? प्रगति कैसे साधेगा? इज इट पॉसिबल? नहीं भाई, नहीं। इसीलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रसन्नता का पक्ष ले। और प्रसन्नता मिलेगी तब, प्रसन्नता मिलेगी तब जब आप अपने भीतरी गुणों को, अपने भीतर के गुणों को प्रकट करने के लिए खुद के साथ जुड़ने को तैयार हो जावे। उसे कहते सेंस ऑफ विजडम, उसे कहते विवेक। विवेक का मतलब मालूम है ना? विवेक का मतलब है बाहर क्या हो रहा है वो मैं नहीं देखूंगा, मेरे भीतर जो गुण है उन गुणों को ही मैं अभिव्यक्त करता रहूंगा। ये है विवेक। बाहर अंधेरा है इसलिए बल्ब रोता नहीं है, वो भीतर की अपनी ऊर्जा को बाहर निकालता है, बन जाता है प्रकाश। बाहर कीचड़ है इसलिए कमल रोता नहीं है, वो अपनी भीतरी शक्ति से और गुणों से भरता है और उभर कर आता है, बनता है सुंदर सा कमल। आपके बाहर क्या हो रहा है उसे देखकर मायूस ना हो, आपके भीतर जो गुण है उनको अभिव्यक्त करने के लिए खड़े हो जाओ। उसको कहते हैं सेंस ऑफ विजडम, उसे कहते हैं विवेक। विवेक ही बन जाओ, अपघाती नहीं। विवेकी बन जाओ, अपघाती नहीं। क्या आप स्वीकार करना चाहते हो इसे? यदि स्वीकार है तो हाथ ऊपर करके सहमति दे सकते हो, कंसेंट दे सकते हो। यस, वी आर रेडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाहरी दुनिया में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बोले तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कितना भी बुरा हो, कितना भी मन के विरुद्ध हो, कितना भी अपमानित हो, आपने ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान आपके भीतरी ऊर्जा के साथ, भीतरी गुणों के साथ जुड़ जाए और उसे ही आप अभिव्यक्त करने के लिए तत्पर हो जाए। हो गया विवेक, सेंस ऑफ विजडम। अब आपको कौन अपमानित कर पाएगा? अब आपको कौन धोखा दे पाएगा? क्योंकि अक्षय भंडार के साथ जुड़ गए हो ना। अमिताभ जुड़ गए, आप जुड़ो। भगवान श्री कृष्ण पहले से जुड़े थे, आप जुड़ो। आपका अक्षय भंडार हमेशा के लिए है। ये शरीर ठंडा हो जाएगा तब भी रहेगा, दूसरा जन्म लेंगे तब भी रहेगा, पांचवा जन्म लेंगे तब भी रहेगा। पहले से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आपको भगवान ने दो चीजें दी है, एक निर्गुण ऊर्जा दी है और दूसरी सगुण गुण दिए हैं। उस गुण के साथ में जुड़ जाओ तो आप अपने गुणों को अभिव्यक्त करते रहो, आपका व्यक्तित्व उभरता जाएगा। हो गया।
और कुछ नहीं चाहिए। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांति शांतस्य कुतः सुखम। अरे अर्जुन, जब मन को वश में नहीं किया है, अंतःकरण पवित्र नहीं है, तो तेरे अंतःकरण में भावनाएं कहाँ से रहेंगी? और भावनाएं नहीं है तो शांति कहाँ से मिलेगी? और शांति नहीं है तो सुखी कैसे होगा? और सुख नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ हो गया। आज का मंत्र हमारे लिए क्या है? आज का मंत्र इतना ही है, वन स्मॉल स्टेप विच इज पॉसिबल। एक छोटा सा कदम जो हमारे लिए संभव है। एक छोटा सा कदम जो हमारे लिए संभव है। बस, चाहे फिर आप कर्जे में डूबे हो, एक छोटा सा कदम उठाओ जो अपने गुणों के साथ हो। चाहे रिश्ते किसी ने तोड़ दिया हो या आपसे खुद से गलती हो गई हो और रिश्ते टूट गए हो, एक छोटा सा कदम उठाओ, छोटा सा कदम, और सब ठीक हो जाएगा। चाहे किसी ने आपको अपमानित किया है या आपने किसी को अपमानित कर दिया है, छोटा सा कदम उठाओ और सब ठीक हो जाएगा। उठाओ तो, अपने गुणों के साथ जुड़कर वन स्मॉल स्टेप विच इज पॉसिबल। जो पॉसिबल नहीं है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। आप बूढ़े होंगे, आप बोलेंगे कि मैं तो बेड पर सोया हुआ हूं, बेड रिडन हूं, तो क्या पॉसिबल है? एक छोटा सा कदम। बोले मैं हाथ उठा सकता हूं, चलो हाथ ही उठा लो, चलो। नहीं चल सकते हो, नहीं दौड़ सकते हो, कोई मैराथन नहीं भागनी है, कोई ओलंपिक में नहीं जाना है, हाथ उठा सकते हो? हाँ, हाथ उठा सकता हूं, चलो उतना ही सही, उठाओ। सेंस ऑफ विजडम, विवेक है। बोले हाथ भी नहीं उठा सकता हूं, सिर्फ मुंह हिला सकता हूं, होठ हिला सकता हूं, चट होठ हिला ले, चल भाई चल। आवाज भी नहीं निकल रही है मेरी, होठ हिला सकता हूं, चल हिला दे। नहीं, होठ भी नहीं हिला सकता हूं, पल के झपका सकता हूं, चल पल के झपका ले, चल शुरू तो कर दे। विवेक है, विवेक है। छोटी सी शुरुआत होती है, कारवा बनता जाता है, कारवा बनता जाता है। और शुरुआत ही नहीं करेंगे, बाहर दुख है, परेशानी है, लोगों ने घेर लिया है, मैं दुखी हूं, कुछ करने का दिल नहीं हो रहा है, फिर आप उठकर चल सकने की ताकत रखकर भी आप नहीं चल सकते हो, क्योंकि दुख ने जो घेर लिया है। इससे बड़ा अंधेरा क्या है? दुष्ट चक्र क्या है? पहले दुख ने भर लिया, फिर उठ नहीं सकते हो, फिर उठ नहीं सकते हो, इसलिए काम नहीं होता है, काम नहीं होता है, और ज़्यादा परिस्थिति बिगड़ जाती है, फिर और ज़्यादा दुख हो जाता है, फिर और ज़्यादा। ऐसा करते करते आप उसमें फंस जाते हो, आत्महत्या के विचार करते हो, कभी कभी तो आत्महत्या की तरकीबें ढूंढ लेते हो और प्रयोग भी कर लेते हो। जिंदा लाश, बस जिंदा हूं, लेकिन जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन व्यर्थ है। सावधान, सावधान। उपाय है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। प्रसन्नता को ढूंढो, सेंस ऑफ विजडम। मंत्र है वन स्मॉल स्टेप विच इज पॉसिबल। मैं आज कदम उठाऊंगा जो मुझे शक्य है, मुझे संभव है। बिजनेस में हो, परिवार में हो, रिश्ते में हो, फिर स्वास्थ्य में हो, कुछ भी हो, मेरा छोटा सा कदम। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, बस इतनी छोटी आशा कि एक छोटा सा संभव कदम जो मैंने उठा लिया और मुझे भगवान का हाथ मिल गया। अब ट्रॉमा नहीं रहेगा कि मैं अकेला हूं, मैं कमजोर हूं, नहीं, मैं कर सकता हूं। यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा। हो गया। भगवान आपके साथ है। आओ, आंखें बंद कर लो 2 क्षण के लिए। दोनों हाथ अपने जोड़कर या फिर अपने सीने पर रखकर, अपने हृदय पर रखकर, आंखें बंद करके भीतर चले तो जाओ। माताजी, आंखें बंद कर लो।
आंखें बंद कर लो, दोन्ही हात हृदयावर ठेवा, डोळे बंद करा, आंखें मूंद लो। अब चेहरे पर प्रसन्नता आती है कि नहीं देखो। आंखें बंद करो और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को याद करो। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे कन्हैया, मैंने मंत्र ले लिया, मैंने निश्चय कर लिया। बुद्धि को निश्चयात्मका बनाने के लिए अपने निश्चय से कभी दूर ना हो, निश्चय पर अटल रहे, इसलिए निर्णय कर लिया। वन स्मॉल स्टेप विच इज पॉसिबल। मेरे पास पड़ोस में क्या हो रहा है, उन आघातों को, अपघातों को मैं नहीं गिनने वाला। जो संभव है वो कदम मैं उठाऊंगा, अभी अभी अभी। वन स्टेप, वन स्मॉल स्टेप विच इज पॉसिबल। हे प्रभु, एक छोटी सी शुरुआत बस। ओम 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 ओम। गहरी श्वास लो, धीरे धीरे श्वास को छोड़ो, फिर से गहरी श्वास लो, धीरे धीरे फिर श्वास को छोड़ो। दोनों हाथ एक दूसरे पर मलते हुए अपने आंखों से लगा लो, अपने चेहरे पर घुमाओ, अपने शरीर पर घुमाओ। खुद को प्रेम दो, प्रेम दो। अब खुद को केवल पूछो, क्या मैं प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ? इतना छोटा सा विवेक कि अपने गुण के साथ में जुड़कर एक छोटा सा कदम उठाऊंगा जो पॉसिबल है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।